वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरा सलाम। तो आज मैं शेयर करने लगी हूँ जी मटन पुलाव। तो ये जी मैंने लिया है मटन, 1/2 kg मटन है। ये मैंने फ्रीज़र में से निकाला है, फ्रीज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे लिए 2 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, लहसुन है, अदरक का टुकड़ा है और 5-6 है सब्ज़ मिर्चें हैं। और यहाँ पे जी मैंने चावल लिए हैं, ठीक है। ये चावल मेरे बासमती हैं खालिस, जिसको बोलते हैं सुसरी वाले चावल, ये वो वाले हैं खालिस सियालकोटी चावल हैं। तो यहाँ पे जी लोगे अज्जा, ये बाद में आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ये पुलाव में क्या डालना है। मैं बनाने लगी पुलाव, मटन पुलाव। तो फिर इंशाल्लाह ये नमक है जी माशाल्लाह। हमने यहाँ पे रख दी है पतीली, इसमें डाल दिया अपने गोश्त। तो ये हमने यहाँ पे जी ली है, ये देखिए जी पानी है, 1 kg होगा पानी, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दी है, हो गया। क्योंकि हमने इसको प्रेशर नहीं दिया, हम इसको जो है वो पतीली में पकाकर इसकी यखनी जो है वो हम थोड़ा सा निकालेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने लिया ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जी प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी मैंने यही रख दिया है। अपना गरम मसाला और हल्दी वगैरह ये चीज़ें सारी ले ली मैंने, धनिया पाउडर। तो ये इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया सारा कुछ। इसको हम देंगे जी ढक्कन। ये हमने यहाँ पर ढक दिया है। तो हमने इसको प्रेशर नहीं दिया, इसलिए हमने इसकी यखनी लेनी है। ये इंशाल्लाह जल्दी ही गल जाएगा, उम्मीद तो है। तो इसको जो है ढक्कन देते हैं ताकि इसका भाप जो है वो ना निकले। बाकी ये हमारे टमाटर वगैरह ये पड़े हैं। अभी हमने चावल नहीं भिगोए, क्योंकि हमारा जब गोश्त रेडी हो जाएगा तो फिर हम चावल भिगोएंगे। तो टमाटर भी फिर डालकर इसको बुनाई करेंगे। और तब तक की हम बनाते हैं चटनी का सामान। तो ये जी हमने रख दिया है यहाँ पे, इसको ऐसे धीमी आंच पे रख दिया है, ठीक है। इतनी आंच पे इसको हमने रख दिया है। तो अब यहाँ पे जो है हम फिर जाके बनाते हैं मसाला चटनी का। तो फिर आपसे मिलते हैं। देसी तरीके से पुलाव बना रही हूँ, तो सादा बिल्कुल, इंशाल्लाह इसी मसालों में बनाऊंगी, आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने गोश्त जो है वो मेरा गल गया है, मैंने निकाल दिया है। ये निकाल दी यहाँ पे यखनी इसमें से। और यहाँ पे मैंने रख दिया घी, और घी मेरा हो चुका है गरम। तो थोड़ा सा हम प्याज जो है वो ब्राउन करेंगे। पुलाव के लिए प्याज ब्राउन करके और फिर मसाला जो है हम भूनेंगे। और यहाँ पे हमने चावल जो रखे थे इनको हम अब भिगोते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे मसाला हमारा तब तक जो है वो भून जाएगा, तब तक हम चावल जो है वो भिगो देते हैं। और इनको हम अच्छी तरीके से धोएंगे, ठीक है। चावल इतने ज़्यादा भी पहले देखिए, तो मैंने इसको गलाया, मेरा तो 2 घंटे में तकरीबन में इसको धीमी आंच भी बनाया, प्रेशर नहीं दिया। मैंने इसको पतीली में बनाया है, तो इस तरह जो है इसमें जायका ज़्यादा आता है। तो ये मेरा प्याज हो रहा है ब्राउन। चावल ले जी, मेरा प्याज हो गया ब्राउन। तो अब यहाँ पे मैं डालने लगूंगी। मैंने कोई मर्च नहीं डाला, जो मैंने मसाला डाला था वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। तो अगर जरूरत पड़ी तो इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। तो मैं इसको भूनती हूँ उसी तरीके से, मेरा भूना जाए।
तो फिर मैं इसमें यखनी डालूँगी। अच्छा, इसमें मैंने जो टमाटर है, जब मेरा गोश्त जो है वो हाफ गल गया था, तो उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया था इसी में। तो टमाटर मेरा तकरीबन जो है वो गल चुका है। इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच जो है वो मैं दही ऐड करती हूँ, तो फिर इसको बुनाई करती हूँ। ये जी माशाल्लाह मसाला जो अच्छी तरह मेरा हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा दही, मैंने बताया 2 चम्मच दही ऐड कर दी। इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। 1 चम्मच तकरीबन मैंने दोबारा कर। यहाँ पे जी मेरा मसाला हो चुका है। मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। ये मैंने यखनी जो है वो निकाल ली थी, तो अब यखनी जो है इसको मैं पूरा करूँगी गिलास। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला अच्छे तरीके से भून लिया। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही पहले ऐड कर दी थी भुनाई में, और साथ में मैंने जो है नमक भी, वो भी मैंने चेक किया है, वो भी वो डाला है। और यहाँ पर डाला है जी मैंने काली मिर्च, हाफ चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी है, छोटा जो है चम्मच वो। 3 हो गए। और 4, तो चावल बहुत पुराने हैं, तो 2 मेरे गिलास चावल है, तो मैं इसमें 4 जो पानी ऐड कर देती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी इसको देंगे हम ढक्कन। ये देखिए जी, ढक्कन दे देते हैं। ये जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, चावल हमने भिगो दिए, तो फिर इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में दिखाते हैं आप। तो जी माशाल्लाह पानी मेरा पक चुका है। मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके हम डालते हैं इसमें चावल। चावल भी तकरीबन मेरे फूल गए हैं, तो दुआ करते हैं कि चावल जुड़े ना इंशाल्लाह। पानी जरा पकने देते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल मेरे हो चुके हैं। ठीक है, तकरीबन इसमें पानी जो है वो खुशक हो गया है। तो यहाँ पे मैं आँच जो है वो हल्की कर दूँगी और इसको ढक्कन दे दूँगी, क्योंकि अभी मेरी चावलों का जो है वो अभी हड्डी जो है वो कच्ची है। ठीक है, तो इसकी हड्डी पकाने के लिए इसको हम दम पे रख देते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए कि मैं ढक्कन दे देती हूँ इसको ऐसे तरीके से, और कपड़ा नहीं लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हो जाएगा, मुझे चावल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था तकरीबन 5 मिनट पहले, तो अब मैंने उठाया इसका ढक्कन। तो फौरी जो है वो इसमें डोई नहीं मारनी चाहिए चम्मच। ये देखिए जी मेरा चावल माशाल्लाह अच्छे से गल गए हैं चावल। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको हम डालते हैं ट्रे में, तो फिर आपको दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, यहाँ पे ट्रे में देखिए जी हमारे चावल। ये मैंने पुलाव बनाया बिल्कुल सादा। ठीक है, मटन पुलाव है, इसमें कोई मसाला नहीं डाला, सिर्फ काली मिर्च और बाकी थोड़े बहुत मिर्चें डाल के, लाल भी डाली हैं लेकिन बहुत कम डाली हैं।
माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए जी, मेरा टेबल पे खाना आ चुका है। तो जी खाना हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आप भी हमारे साथ जी आके बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, आके खा सकते हैं। तो ये जी मेरी सादी बिल्कुल पुलाव है। यहाँ पे कोई मसाला नहीं, इस पर मैंने सिर्फ काली मिर्च और थोड़ी बहुत जो घर के मसाले उसमें बना दिया है। तो सादे तरीके से ये मैंने रायता बनाया, साथ में चटनी बनाई है। तो जी एंड पे मैं यही बोलूँगी जी, मेरी वीडियो पूरी वॉच कर लिया करें, देखा करें, और मेरी रेसिपी को जो है वो लाइक करें और शेयर करें। तो जी थैंक यू जी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, सबके लिए आसानियाँ अता करे, सबकी ईमान जो है वो पुख्ता करे, ईमान जो है वो कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।